मित्रों, आखिर द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कैसे करती थी संभोग? तो दोस्तों, महाभारत के युग में द्रौपदी वह स्त्री थीं जिनके सौंदर्यशील और तेजस्विता की चर्चा देवताओं तक होती थी। अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी केवल कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पांचाल की राजकुमारी, एक कुलीन नारी और धर्म, नीति व तपस्या की मूर्ति थी। जब अर्जुन ने स्वयंवर में मत्स्य वेध कर द्रौपदी का वरण किया और उसे घर लाकर माता कुंती से कहा, माँ हम भिक्षा लाए हैं, तो कुंती ने अनजाने में कह दिया, पांचों मिलकर बांट लो। उस समय यह कथन केवल शब्द नहीं, धर्म की रेखा बन गया। माता कुंती की आज्ञा और नियति के विधान से द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या द्रौपदी 5 पांडवों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थीं? और यदि हाँ, तो कैसे? यह उत्तर केवल काम की दृष्टि से नहीं, मर्यादा की दृष्टि से देना चाहिए। द्रौपदी और पांडवों के जीवन में एक विशेष नियम था। प्रत्येक वर्ष एक एक पांडव को द्रौपदी की संगिनी बनने का अधिकार मिलता था। जब एक भाई का वर्ष होता, तो अन्य 4 भाइयों को नियम था कि वे उस समय द्रौपदी के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई भूलवश भी प्रवेश करता, तो वह तीर्थ यात्रा पर निकल जाता, आत्मशुद्धि के लिए। यह नियम युधिष्ठिर ने स्वयं बनाए थे और सभी भाइयों ने उनका पालन किया। इस नियम से स्पष्ट है कि द्रौपदी का जीवन कोई अशांत, अराजक या इंद्रिय सुख से भरा नहीं था। वह संयम, मर्यादा और विवेक से जुड़ा था। हर वर्ष नए पति के साथ संबंध बनाना और अन्य पतियों से संयम रखना, यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक तपस्या भी थी। द्रौपदी ने यह जीवन सहजता से नहीं जिया, परंतु अपने कर्तव्य, धर्म और परिवार की रक्षा के लिए सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कभी किसी एक को अधिक प्रेम नहीं दिया, कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया। यही कारण था कि सभी 5 पांडव उनसे समान रूप से प्रेम करते थे। तो जब हम यह पूछते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कैसे संबंध रखती थीं, तो यह उत्तर हमें उस शारीरिक कुतूहल से नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादा और नैतिकता से प्रेरित होकर खोजना चाहिए। द्रौपदी नारी शक्ति की प्रतीक थीं। उन्होंने बहुपतित्व में भी